Hello viewers, welcome to the YouTube channel Lex Consilium Foundation playlist Going Strong में आज बात कर रहे हैं लक्ष्मण शंकर प्रसाद से, जो कि हिंदुस्तान के मशहूर स्ट्रेटेजिशियन हैं। फौज में वो कोर कमांडर रहे और डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री रहे। पहले भी इस चैनल पर आपने उनको देखा है। प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में उन पर्सनालिटीज को हम इंटरव्यू करते हैं जो 80 साल से ऊपर हैं और अभी भी एज को दरकिनार करते हुए एक्टिव हैं। उनके लिए आपका यहाँ स्वागत है। उनमें बात करेंगे फौज के कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में। यहाँ हमारा मकसद है कि फौज के अपने दस्तूर, कायदे, कानून, तौर तरीके हैं। फौज का काम करने का तरीका अलग है, उनकी जिम्मेदारी अलग है, तो उसी के ऊपर आधारित हैं ये फौज के कस्टम्स और ट्रेडिशंस। आप में से कुछ जो इसके बारे में ज्यादा वाकफियत नहीं रखते, तो आपकी जानकारी के लिए और इतने लंबे अनुभव के बाद जनरल शंकर प्रसाद, जो कि गोरखा रेजिमेंट में रहे, उसके बाद पंजाब रेजिमेंट में रहे और उसके कर्नल ऑफ द रेजिमेंट रहे, तो जिनका डायरेक्ट ताल्लुक होता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से और वो ये देखते हैं कि इनको कायम रखा जाए, उनसे अच्छा हमको कोई विशेषज्ञ मिल नहीं सकता था। तो आज बातचीत करते हुए सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक आइटम होता है यूनिफॉर्म का, वर्दी का, हर एक के किट का, जवान आइडेंटिटी डिस्क, तो वो क्या चीज होती है, उसका क्या पर्पस है? नीलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो आज आपने सब्जेक्ट चुना है, ये मुझे आज से 65 साल पीछे ले गया, क्योंकि आज से 65 साल पहले मैं सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ था आर्मी के अंदर जी। उस समय जब हम आर्मी में आए थे कमीशन होके, तो एक होता था रिटेंशन टेस्ट, जो किसी को शायद मालूम नहीं होगा। रिटेंशन टेस्ट होता था यूनिट के अंदर, जो कमांडिंग ऑफिसर साहब उसका टेस्ट लेते थे और उसमें कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की बात होती थी कि मेस के कस्टम्स क्या है, क्वार्टर गार्ड के कस्टम्स क्या है, डिस्क के कस्टम्स क्या है। इन सब चीजों पर वहां हमारे को वी हैड टू लर्न देम। एंड फिर सीओ साहब एक एग्जाम करते थे, वर्बल एग्जाम, कि आप पूरी अपनी जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशन को समझ गए कि नहीं। तो आज मैं 65 ईयर्स पुरानी बात सोच रहा हूँ कि मेरे सीओ साहब आज पूछ रहे हैं कि मुझे बताइए सेकंड लेफ्टिनेंट शंकर प्रसाद जी, कि ये डिस्क का क्या मतलब है। देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता होगा और शायद आजकल के जो नए जवान आर्मी के हैं उनको भी शायद ना पता हो। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एक ये जो डिस्क है ना, ये एक दो डिस्क होती है। ये एक होती है ओवल डिस्क और एक होती है राउंड डिस्क। जैसे ही एक सिपाही कसम खा के यूनिट में जाता है एंड ही कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी इंडक्टेड इनटू वॉर एनी टाइम, देन ही इज एक्सपेक्टेड टू वेयर इट ऑल द टाइम 24 आवर्स। चाहे नहाने जा रहा हो, चाहे खाना खा रहा हो, ही हैज टू वेयर इट। उस डिस्क के ऊपर, दोनों डिस्क, ग्राउंड और ओवल के ऊपर, उसका नाम लिखा होता है, उसका रिलीजन इंडिकेटेड होता है, उसका वर्ड ब्लड ग्रुप इंडिकेट होता है। माने ये है कि अगर ये सोल्जर किसी वजह से लड़ाई में घायल हो जाए या स्वर्गवास हो जाए, तो कौन है, कहाँ है, क्या रिलीजन है, ये कैसे पता लगेगा? उस समय तो होता नहीं। और आज से जो कारगिल वॉर से पहले जब भी हमारा कोई कैजुअलिटी होती थी, यहाँ तक कि जब हम IPKF में श्रीलंका गए थे 1988-89 में, तब भी जितनी कैजुअलिटीज हुआ, किल्ड कैजुअलिटीज, उनका जो लास्ट राइट्स होती थी वो वही होती है, लोकल जगह पे, और विधि पूर्वक होती है। और उसमें सूबेदार मेजर उसके इंचार्ज होते हैं, यूनिट के पंडित जी उसको सुपरवाइज करते हैं। और उस समय जब वहां उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, तो उसकी जो एशेज हैं वो एक बर्तन में रखी जाती है, जो हमारे हिंदू कस्टम के मुताबिक है, और उसके ऊपर जो ओवल डिस्क वो लगाई जाती है और दूसरे अर्न के ऊपर एक राउंड डिस्क लगाई जाती है। जो ओवल डिस्क का जिसमें लगाई जाती है, जिस अर्न्स में जो उसकी एशेज होती हैं, उसको उसके जरूरी कपड़ों के संग फिर हम अपने किसी इक्वल रैंक के बंदे के साथ, अगर नायक है तो नायक के संग, हवलदार तो हवलदार के संग, कैप्टन है तो कैप्टन के संग, और दो चार उसके गार्ड की तरह से उसकी एज ए प्रोटेक्शन उसको लेके उसके घर जाते थे, उसके गांव जाते थे, उसके विलेज में, और वहां उसको देते थे। फिर उसका अंतिम संस्कार उस प्रकार से उस एशेज से होता था। कारगिल वॉर में 1999 में जब बहुत कैजुअलिटीज हुई, देश के टेम्पर्स बड़े हाई हो गए, देश बड़ा इन्वॉल्व हो गया कारगिल की लड़ाई में, सारे टेलीविजन में कवर करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद फैसला हुआ सरकार की तरफ से कि एवरी कैजुअलिटी विल बी ब्रॉट बैक होम।
तो अब इसका ओवल का और राउंड का महत्व कुछ थोड़ा कम हो, लेकिन फिर भी ये डिस्क रहती है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है इसके बारे में, अब सच है कि झूठ है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें बताई गई थी कि एक व्यक्ति को एक गोली फायर हुई उसकी तरफ, दुश्मन की तरफ से, और गोली उसकी डिस्क पे लगी, क्योंकि डिस्क यहाँ सामने पहनते हैं, जी। डिस्क पे लगी और ये डिफ्लेक्ट हो गई, तो उसकी जान बच गई। ये कहानी हमको सुनाई जाती थी बचपन में, हालांकि सच है कि नहीं है, शायद सच्ची होगी, क्यों नहीं से ऐसे कोई इन्वेंट करेगा। सो आज की तारीख में तो ये डिस्क अब शायद इतने माने नहीं रखती, क्योंकि अंतिम संस्कार अब तो गांव में ही जाके होता है जहाँ उसकी बॉडी लाई जाती है। लेकिन IPKF तक, यानी 88-89 तक ये हरकत वही होती थी। मैं तो आपको पता है ब्रिगेड कमांडर था वहाँ, और कितने हम लोगों ने वहाँ फ्यूनरल्स अटेंड किए जवानों के, अफसरों के, और उनके फिर इसी प्रकार से डिस्क को लगा के उनकी एशेज भेजी जाती थी। और दूसरा जो राउंड वाला है उसको हम रिकॉर्ड में भेजते थे, रेजिमेंटल रिकॉर्ड्स में, जिससे रिकॉर्ड वाले को पता लगे कि फलाना आदमी, फलाना नंबर, उसका नेम, पूरी डिटेल्स उसकी, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, वो मर चुका है, उसके क्या क्या ड्यूज है, उसका पार्ट टू ऑर्डर कैसे बनेगा, उसकी फैमिली को क्या क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। एक रेजिमेंटल सेंटर में रिकॉर्ड्स के पास जाती थी, एक उसके घर में। तो ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है ये डिस्क्स की। मेरे ख्याल से ये शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो अवश्य थी, शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शायद आ गई हो, खास तौर से बिकॉज वी वर सर्विंग द ब्रिटिश आर्मी ऑल ओवर यूरोप। वहां से तो बॉडीज को लाना इम्पॉसिबल होता था, तो इसी वजह से वो अर्न का काम चालू हुआ, और वो गांव में जा जाके फिर उसका संस्कार होता। हो सकता है, शायद, अभी मैं बिल्कुल अथॉरिटी से नहीं कह सकता, लेकिन शायद जब प्रेसिडेंसी आर्मीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तब ये शायद दस्तूर आ गया हो, क्योंकि बहुत दूर दूर तक कंधार और सिंध में लड़ने, बलूचिस्तान में जाते थे, तो ये था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने आइडेंटिटी डिस्क के बारे में बताया, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।